नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और उनका वहां पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे, जहां पर परिसंपत्तियों को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ जो 21 सालों में नहीं हुआ, वो धामी सरकार ने करके दिखाया। सीएम धामी लखनऊ से खटीमा होकर पिथौरागढ़ पहुंचे और फिर देहरादून पहुंचे। इसके बाद उनका यहां पर जोरदार स्वागत हुआ। सीएम धामी के स्वागत में रोड शो निकाला गया। देहरादून में सड़कों पर सीएम ने जनता का अभिवादन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भारी भीड़ मौजूद रही और बाइक रैली भी सीएम के रोड शो के साथ चलती रही। सीएम धामी ने अपने लखनऊ दौरे को ऐतिहासिक बताया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया। 21 साल से जो हमारी परिसंपत्तियों का जो बंटवारे का जो प्रकरण था वो लगातार चलता रहा। पिछले कई वर्षों से उसमें बैठकें भी हुई। मैं विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के बीच में वहाँ पर बैठक हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड की जनता को भी इस काम के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से परिसंपत्ति विवाद सुलझने पर सीएम धामी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल अब उत्तराखंड को हस्तांतरित होगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मध्य 21 वर्षों से लंबित परिसंपत्ति विवाद के समाधान के बाद संभव हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हरिद्वार में उन्होंने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठक कर चर्चा की। केजरीवाल ने दिल्ली में ऑटो चालकों की समस्या और समाधान पर बातचीत की है और कहा है कि उन्होंने दिल्ली में ऑटो चालकों के लिए नए नियम बनाए और उनको परेशानी से मुक्त किया। केजरीवाल ने उत्तराखंड के ऑटो ड्राइवर्स के लिए दिल्ली मॉडल लागू करने का आश्वासन किया। बैठक के बाद केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल के साथ ऑटो की भी सवारी की। केजरीवाल आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे, जिसमें मुफ्त में बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही मुस्लिमों के लिए अजमेर शरीफ और सिखों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन कराए जाएंगे। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को एस्कॉर्ट देने के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अलग अलग नियम हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता बताया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम को दी जाने वाली एस्कॉर्ट समेत सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी से जुड़े सभी पूर्व सीएम को सरकार ने एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया है, जबकि उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई। दरअसल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कल रात हरीश रावत एक जाम में फंस गए, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट एस्कॉर्ट को लेकर किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा का प्रश्न है, ये पहले ही तय हो गया था कि इस प्रकार की कोई सुविधा किसी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं दी जाएंगी। लेकिन परेशानी इस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 3-4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उनको तो आप पूरी सुविधा दे रहे हैं, और विपक्ष का एक मुख्यमंत्री है, उसको आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के दूसरे दिन आदिगुरु शंकराचार्य जी की डोली गरुड़ जी और उद्धव जी के साथ साथ कुबेर देवता भी पांडुकेश्वर पहुंच चुके हैं। पांडुकेश्वर में शीतकाल में उद्धव जी और कुबेर जी की पूजा की जाएगी। तो वहीं शंकराचार्य जी की डोली और गरुड़ जी सोमवार को नरसिंह मंदिर जोशीमठ में विराजमान होंगे। यहीं पर 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि के रूप में शंकराचार्य की गद्दी की पूजा संपन्न की जाती है। डोली के पांडुकेश्वर पहुंचने पर स्थानीय महिलाओं ने डोली का भव्य स्वागत किया और पारंपरिक गीत गाए। साल 2018 में जम्मू के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल अब सेना में अधिकारी बन गई हैं। ज्योति ने पुणे से अपनी ट्रेनिंग पास आउट की और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है। लेफ्टिनेंट ज्योति ट्रेनिंग के बाद अपने घर लौटी और न्यूज़ 18 से खास बातचीत कर ज्योति से लेफ्टिनेंट ज्योति तक के सफर पर बातचीत की। शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल सेना में बनी लेफ्टिनेंट और उत्तराखंड का उन्होंने नाम रोशन किया। शहीद दीपक नैनवाल की धर्मपत्नी ज्योति नैनवाल अब सेना में अधिकारी बन चुकी हैं। कल वो पास आउट हुई हैं और आज अपने घर आई हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब आप जा रही थी उस ज्योति में और आज लेफ्टिनेंट ज्योति में बहुत फर्क है। आप क्या महसूस करती हैं? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुकी हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे हस्बैंड ने सर्व करा था, और मुझे एक मौका मिला है जो सम्मान की ज़िंदगी इन्होंने दी है उसको आगे बढ़ाने का। कितना कठिन रहा ट्रेनिंग, बच्चों से दूर रहना, बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे? बच्चों से ट्रेनिंग तो टफ थी, लेकिन बच्चों से दूर रहने को मैं मतलब इतना टफ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे अपने भाई के पास दिए थे और अपने भाई पे मेरे को, अगर मेरा भाई मेरे बच्चों के साथ है तो मुझे उनकी कभी चिंता नहीं होती थी। ये बताइए मुझे, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे वहाँ पर, काफ़ी बदलाव आपने खुद में भी महसूस किए होंगे, और ये एक फैसला खुद में बहुत बड़ा फैसला था कि आपने जब सेना में जाने का फैसला लिया, वहाँ पहुँच गई, कितनी कठिन रही डगर? कठिन तो होती है क्योंकि ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है ये 25-24 मैक्सिमम इस ईयर तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन करा हुआ है, और इसको आप अबाउट 30 इयर्स में करोगे। और आपके लिए इंडियन आर्मी ने मतलब हमें एज अ वीर नारी सिर्फ एज वेवर देती है, लेकिन ट्रेनिंग प्रोसेस में हमारे लिए कोई भी मतलब छूट नहीं है। आपके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, मम्मी को आज यूनिफॉर्म में देख के कैसा फील हो रहा है, और अब आपने क्या सोचा है आगे? मम्मा को यूनिफॉर्म पे देख के मुझे मम्मा पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। When I see her in uniform, I'm feeling very proud. कि किस तरीके से बच्चों में भी जोश जज्बा है और वो सपने को साकार करना चाहते हैं जो उनके माता पिता ने यहाँ पर देखा, और अपने माँ को आज यूनिफॉर्म में देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना और आपदा ने भले ही नैनीताल के पर्यटन पर असर डाला हो, लेकिन अब नैनीताल में पर्यटकों की रौनक लौटने लगी है और होटल इंडस्ट्री अब क्रिसमस और न्यू ईयर को मनाने में जुटी हुई है। आपदा के बाद अब नैनीताल में क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस इवेंट को खास बनाने के लिए होटलों में इन दिनों केक मिक्सिंग सेरेमनी चल रही है। काजू, अखरोट, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स के साथ वाइन और रम को मिलाकर क्रिसमस केक तैयार किया जाने लगा है, जिसे लेकर कारोबारियों में काफी उत्साह है। काम दोबारा पटरी पे आने की एक कवायद चलेगी और उम्मीद करते हैं कि अच्छा कारोबार दिसंबर में आए, ताकि हम नए सीजन के लिए 2022 के सीजन के लिए तैयारी कर सकें। कोरोना के बाद नैनीताल के टूरिज्म इंडस्ट्री पर आपदा का असर जरूर पड़ा, लेकिन अब सरोवर नगरी धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर विशेष पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं। सर, पर्यटकों को कम से कम रेट्स में अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का हम लोगों का प्रॉमिस रहता है। हम लोग विद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील के साथ अच्छे से अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं और भी बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से गेस्ट अट्रैक्ट होकर हम नैनीताल और पंगूट की तरफ अट्रैक्ट हों।
क्रिसमस और न्यू ईयर पर तो पहाड़ में वैसे ही रौनक रहती है, लेकिन बीते 2 सालों से वो रौनक नहीं रही। इस बार पर्यटकों के लिए कारोबारियों ने पैकेज तैयार किए हैं। कई तरह से ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले में कई जगह पर भालू दिखने से लोग डरे हुए हैं। हम आपको 2 तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अगस्त मुनि की अभी आप देख रहे हैं, जहां पर आसो गांव में भालू अपने 2 बच्चों के साथ गांव में आधमका। ग्रामीण के शोर मचाने के बाद भालू जंगल की ओर भागा। और दूसरी तस्वीर भी अब आ गई है स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर केदारनाथ में GNVM गेस्ट हाउस की है, जहां भालू अपने बच्चों के साथ गेस्ट हाउस में घुस गया। जैसे ही कर्मचारियों ने शोर मचाया, भालू वहां से भाग निकला। नैनीताल में आपदाग्रस्त इलाके में नुकसान के आंकलन पर मांग होने लगी है। कोटाबाग के पहाड़ी इलाकों में सब्जी और फल उत्पादन को हुए नुकसान पर ब्लॉक प्रमुख ने सरकार से मांग की है कि फसलों के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि नैनीताल में बेताल घाट, कोटाबाग और रामगढ़ उखलकांडा ब्लॉक पर आपदा का सीधा असर किसानों को पड़ा है। मेरा लगभग लगातार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है और समस्त विकासखंड ग्रामीण क्षेत्र की ओर से कि जो नुकसान हुआ है धरातल पे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो सरकार जो मुआवजे के रूप में जो दे रही है, कहीं ना कहीं पे उस राशि से को किसानों को देकर एक भरपाई नहीं हो पा रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल उठना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। साफ शहरों की लिस्ट में देहरादून ने लगाई लंबी छलांग। 124वीं रैंक से आगे बढ़कर देश भर में मिला 82वां स्थान। राज्य में भी देहरादून का पहला स्थान। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर पहुंचकर इमरान खान को बताया बड़ा भाई। बीजेपी ने कहा सिद्धू पाकिस्तान जाएं और पाक का गुणगान ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान को बड़े भाई कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में ही विरोध। मनीष तिवारी बोले वो मोहरा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा अब सरकार को चीन के कब्जे का सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली दौरे पर आ सकती हैं सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी से भी मुलाकात संभव। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग, प्राइवेट मंडियों में भी होना चाहिए MSP। बिहार के 3 छात्रों ने केदारकंठा की सबसे ऊंची चोटी फतह की। 12,500 फीट पर फहराया तिरंगा। भदोही में सड़क हादसे में CRPF के एक कांस्टेबल की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। अंतिम विदाई में कई लोग शामिल। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक लड़की की मौत। चाची के साथ चारा लेने गई थी लड़की, तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। बरेली में जूतों की दुकान में आग लगने से हजारों का माल जलकर राख। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। डेली पीर चौराहे का माल। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर कार जलकर खाक। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की घटना। सोनभद्र में मालगाड़ी और पोकलेन की टक्कर होने से पटरी से उतरा इंजन। हादसे में पोकलेन ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल। रेलवे लाइन पार करते समय हुआ हादसा। आजमगढ़ में एक बार फिर माफिया मुख्तार अंसारी पर बढ़ी कार्रवाई। 44,84,000 की जमीन कुर्क करने के लिए डीएम को लिखा खत। मुरादाबाद में दबंग युवक ने मासूम के मुंह में डाली तमंचे की नाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। मिर्जापुर में विवाद में एक शख्स ने की भाभी और भतीजे की हत्या। आरोपी मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में भेष बदलकर लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। गोंडा में गोली मारकर युवक की हत्या। 2 लोग गिरफ्तार। कब्जे से घटना में इस्तेमाल असलहा, कारतूस और मोबाइल बरामद। महोबा में ससुराल वालों से परेशान होकर एक महिला ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 8 बाइक बरामद। कानपुर में घर में फंदे से लटका मिला महिला का शव। परिजन हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाए जाने की जता रही आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में तिगरी गंगा धाम पर मेला देखने आए लड़के की धारदार हथियार से हत्या। मृतक के साले के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। कानपुर में शिवपुर इलाके में किन्नर ने के घर से 50 लाख की चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने कुछ लोगों को मारी गोली। गोली लगने से 2 लोग घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
रुद्रपुर में खोले गए कुमाऊं के साइबर थाने में 1 जनवरी से आज तक साइबर ठगी की 748 शिकायतें दर्ज हुई। पुलिस ने ठगी के शिकार लोगों के खातों में 50 लाख से ज्यादा रुपए वापस कर। ग्रेटर नोएडा में गैलेक्सी बिल्डर पर सीबीआई की रेड, कंपनी से जुड़े लोगों को एचआर से कॉल कर बुलाया गया। शाहजहांपुर पुलिस को 20 लाख रुपए की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। पुलिस ने उसके पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद किया। बागपत की बड़ौत में पिस्टल लहरा कर डांस कर रहे एक युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया। अमरोहा में एक दरोगा ने शराब पीकर मेले में मचाया उत्पात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल परिसर पर लगाया लापरवाही का आरोप, कानूनी कार्रवाई की कर रहे मांग। सिद्धार्थनगर में धरने पर बैठे बिजली विभाग के संविदा कर्मी अपनी मांगों को पूरा करने की कर रहे मांग। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे ऊंट, सरकार के किसान कानून को वापस लेने के बाद जश्न में होंगे शामिल। बस्ती में संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन मौके पर डीएम-एसएसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। 98 मामलों का किया गया निस्तारण। गाजियाबाद में दिखा तेंदुए का आतंक, 2 लोगों को किया घायल। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कर रही कोशिश। शिल्पा शेट्टी ने बादशाह संग जुगनू सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस, बार बार देखा जा रहा वीडियो। जानवी कपूर का लॉस एंजलिस में दिखा फुल ऑन मस्ती मूड, लॉस एंजलिस में अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरा। आर्या ने कई लेवल पर मेरी जिंदगी बदल दी, सुष्मिता सेन ने आर्या 2 के रिलीज से पहले बयान दिया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा के गानों का तहलका, गानों को अब तक 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एनिमल की रिलीज डेट आई सामने, आगामी 11 अगस्त 2023 को दुनिया भर में होगी रिलीज। श्रद्धा आर्या के रिसेप्शन पार्टी की तस्वीर आई सामने, ग्रे साड़ी में बिल्कुल रॉयल अप्सरा लग रही हैं श्रद्धा। सलमान खान के फैन पेज पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में सलमान खान बंदरों को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बाथटब में हिना खान का फोटोशूट, स्टनिंग लुक्स पर फिदा हुए फैंस। डिविलियर्स ने क्रिकेट को कहा अलविदा तो भावुक हुई धनाश्री वर्मा, लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट वायरल। सोशल मीडिया पर हैरत अंगेज कास्टन का वीडियो वायरल, 7 सेकंड में दिखाया हुनर। गले में भारी भरकम अजगर लपेटकर उसके साथ खेलती महिला का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक सांप का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में सांप समुद्र की लहरों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुत्ते और बिल्ली का एक वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में कुत्ते और बिल्ली के बीच एक अद्भुत सा लगाव देखने को मिला। एक डॉगी का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिसमें घर में आए नए डॉगी का गृह प्रवेश किया जा रहा है। वायरल वीडियो में मुर्गा अपने मालिक के इशारे पर स्टेप्स करता नजर आया। सोशल मीडिया वीडियो ने धूम मचाई। सोशल मीडिया पर बकरियों से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बकरियां सीधी दीवार पर दौड़ती नजर आई। एक वीडियो में चिंपैंजी अपनी बुद्धिमानी से प्रोफेशनल की तरह ड्रोन उड़ाते हुए दिखाई दिया। एक वायरल वीडियो में चिंपैंजी ने बच्चों को प्यार से लगाया गले। वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। एक हाथी ने बाउंड्री को बड़ी आसानी से पार कर लिया, जिसका वीडियो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में रैली करने पहुंची जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर दिया बयान। न्यूज 18 यूपी से कहा जल्द गठबंधन पर देंगे बड़ी खबर। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह का सियासी वार, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी, प्रियंका गांधी की नीयत में खोट, कांग्रेस महासचिव सिर्फ कर रही है राजनीति। लखनऊ में 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में मौजूद, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की धर्मांतरण पर 2 टूक, कहा हिंदू धर्म का लक्ष्य बिना किसी की पूजा बदले सबको अच्छा बनाना, यही है दुनिया को सिखाना। संस्कृत विद्यालयों को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, संस्कृत विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी फिलहाल बॉर्डर से नहीं हटेंगे किसान, सरकार से औपचारिक बातचीत के बाद बनाएंगे आगे की रणनीति, एमएसपी की मांग पर भी अड़े किसान। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, 25 नवंबर को होगी सुनवाई। यूपी के साथ परिसंपत्ति विवाद खत्म करने के बाद सीएम धामी का भव्य स्वागत, दून में मुख्यमंत्री ने निकाला रोड शो, अब तक के सारे विवाद खत्म।
पिथौरागढ़ में बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देहरादून से। यहां पर बीजेपी के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी और संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। साथ ही सीएम धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। संघ के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र ये मीटिंग ले रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी और संघ के पदाधिकारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ले रहे हैं। सीएम धामी भी इस बैठक में वहां पर मौजूद हैं। संघ कार्यालय में यह बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी भी बैठक में मौजूद हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। चीन के कब्जे का सत्य स्वीकार कर लेना